अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दिफाई और जियो पॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल। आज हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में बदलते हुए ताकत के तवाज़ुन पर। वो खित्ता जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने दहाइयों तक इसराइल की बालादस्ती कायम करने के लिए सब कुछ झोंक दिया। अमेरिका ने इसराइल को जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, मोहलिक हथियार, एडवांस डिफेंस सिस्टम और अरबों डॉलर के निगरानी के आलात फ्राहम किए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ताकतों की टेक्नोलॉजी भी इसराइल की ताकत बनी। दूसरी तरफ अरब दुनिया पर दबाव, पाबंदियां और साजिशों का जाल बिछाया गया ताकि वो हमेशा कमज़ोर और महदूद रहें। मकसद साफ था, इसराइल खित्ते का बिला शिरकत गैर हुक्मरान बने। तारीख गवाह है कि कोई भी सुपर पावर हमेशा नहीं रहती। आज यही लम्हा मशरिक़ वुस्ता में वकूअ पज़ीर होता नज़र आ रहा है। हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों के हमलों ने इसराइल की अस्करी ताकत पर बड़े सवाल उठा दिए। ईरान ने यह साबित किया कि इसराइल के दिफाई हसार भी तोड़े जा सकते हैं। ये वो लम्हा था जब इसराइल की नाकाबिले तस्खीर नफ्सियात पहली बार लरज़ उठी। कतर पर इसराइली हमले के बाद खित्ते की डायनामिक्स तेज़ी से बदलने लगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी तब्दीली कहाँ से आई? सबसे अहम पेशरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा है, जिसने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन यकसर बदल दिया। इस मुआहिदे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के लहजे में वाज़िया तब्दीली आई। ये तब्दीली महज अल्फाज की नहीं बल्कि सऊदी खारजा पॉलिसी के रुख में एक फैसला कुन मोड़ है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बड़ा झटका आया मिस्र से। वही मिस्र जो दहाइयों तक अमरीकी शराइत और इमदाद में जकड़ा रहा, अब खुलेआम चीन का इंतखाब कर रहा है। ये महज अस्करी सौदा नहीं बल्कि एक सियासी ऐलान है कि हम दूसरों के ताबे रहने के लिए पैदा नहीं हुए। मिस्र ने चीन से जदीद HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम जजीरा नुमा सिनाई में नस्ब किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल की जनूबी फ़िज़ाई हदूद, गज़ा की फ़िज़ा और इसराइल की अहम बेसिस अब मिस्री रडार और मिसाइलों की रेंज में आ गई है। HQ-9B एक मुकम्मल A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल जोन कायम करता है, जो इसराइली फ़िज़ाइया की आज़ादाना कार्रवाइयों को महदूद कर देगा। HQ-9B जदीद रडार होमिंग टेक्नोलॉजी और ECCM से लैस है, जो इसराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को भी नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। अब इसराइल को ये यकीन नहीं रहा कि इसके F-35 तैयारे बिला रोक टोक मिस्र की फ़िज़ा में दाखिल हो सकेंगे। इसी के साथ एक और अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। मिस्र चीन से लड़ाका तैयारे भी हासिल कर रहा है, जिन्हें मुमकिना तौर पर सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कमांड सेंटर के साथ जोड़ा जा सकता है। ये इसराइल के गिर्द एक ऐसा हसार कायम करेगा जो जुनूब, मशरिक और शुमाल तीनों अतराफ से इसकी फ़िज़ाइया को गैर महफूज बना देगा। ये वही इसराइल है जो कल तक बाआसानी फ़िज़ाई हमले करता था और कोई रोक ना पाता, मगर अब पाकिस्तान और चीन इस इलाके में मौजूद हैं, जिसकी वजह से आसमान पर इसकी अजारादारी टूट रही है। दोस्तों, ये सिर्फ अस्करी तब्दीली नहीं बल्कि एक नफ्सियाती तब्दीली है। इसराइली हुक्मरान जो कभी वाशिंगटन में अमरीकी सदूर को झाड़ दिया करते थे, आज यकीन दहानियों के लिए कोशां हैं। इसराइल का वो खौफ जिसे बरसों अरब दुनिया पर मुसल्लत किया गया था, अब लरज़ रहा है। और जब खौफ का पर्दा हटता है तो नए रास्ते खुलने लगते हैं। अरब हुक्मरानों को बुज़दिली और गुलामी के ताने दिए गए, लेकिन जब कौमों को यह इदराक हो जाए कि हम आज़ाद हैं, हमारे पास मुतबादल रास्ते मौजूद हैं, तो यही अदराक एक नई हिकमत अमली में बदल जाता है। याद रखें, तारीख कभी जामिद नहीं रहती। ताकतें उभरती हैं, गिरती हैं और तवाज़ुन बदलता है। अमरीकी अजारादारी का दौर ख़त्म हो रहा है और एक कसीरुल कुतुबी दुनिया हमारे सामने खड़ी है। उम्मीद है आपको ये तज्ज़िया पसंद आया होगा।
مزید تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔